चलो जी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑलराइट, तो जैसा अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था लासो टूल के बारे में कि लासो टूल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और वो वर्क कैसे करता है। तो अभी हम आज की इस वाली वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये जो टूल है ये लासो टूल ही है, बस इसका एक स्मार्ट वर्जन, एक अपग्रेडेड वर्जन, जो भी आप कहना चाहें, एक स्मार्ट वर्जन मैं वैसे इसका कहता हूँ क्योंकि ये स्मार्ट तरीके से काम करता है, बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे होवर करेंगे, मतलब जैसे कि मैंने लेयर पकड़ रखी है अपनी, वहाँ पे मेरी इमेज है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ये दो, हाँ चलो ऑब्जेक्ट ही बोल लेते हैं, वैसे तो ये कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर बोल लेते हैं। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अपने को इन कैरेक्टर्स को अलग करना है। अब मैं लासो टूल पकड़ के बैठ के इसको, मतलब यहाँ से इसको पकड़ूंगा और इसको यहाँ से सिलेक्ट करते 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 इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा ही है अपना, मतलब थोड़ा सा सेंसिटिविटी, इसको देख लेते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट करूँगा और उसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने अभी रफली एकदम सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये पूरा एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर सिलेक्ट होता है। इतना सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको कंट्रोल जे करके अलग करूँगा। भाई इतना कौन करेगा भाई, ये देखो, मतलब अलग तो कर लिया, फिर इसको अपन यहाँ से इतना अलग करेंगे इसको। भाई भाई बहुत टाइम लगता है, मैं बताऊँ, लासो टूल से काम करने में ना बहुत टाइम लगता है। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए, ये कॉर्नर टू कॉर्नर, पॉइंट टू पॉइंट और एज टू एज जो भी चीज़ है ना, मेरे को एक्चुअली वही का वही मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो अपन यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। ठीक है, अपन ने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे होवर किया, ये अपना थोड़ा सा पिंकिश टोन निकल के आया, इस पे अपन बस एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो भाई साहब, पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होके आ गया। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी ये है, प्रॉब्लम इसके साथ ये जाती है कि आपका जो चीज़ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए वो भी सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम एरिया जो है वो अनसेलेक्ट करता है। ठीक है, और बाकी आप देख ही सकते हैं कि जो बाकी सारी जो चीज़ें हैं उतने इसने कितनी डिटेलिंग में उसने सिलेक्ट किया हुआ है। ये चीज़ भी अपने को नहीं आनी चाहिए थी अपने सिलेक्शन में, लेकिन ले आई है। ठीक है, आप इसको लासो टूल से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। और देखो भाई, कितनी ही अच्छी चीज़ क्यों ना हो, एक ना एक प्रॉब्लम तो हर किसी में होती है। ठीक है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो अगर एक अच्छी चीज़ मिल रही है आपको ना, तो उसकी प्रॉब्लम भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं तो कर लेता हूँ भाई, एक कोई ना कोई, मतलब मेरे को अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो अगर उसके साथ ज़रा प्रॉब्लम है मैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको लासो टूल पकड़ूंगा, शिफ्ट को होल्ड करूँगा, सॉरी ऑल्ट को होल्ड करूँगा, क्योंकि ऑल्ट से सब्सट्रैक्ट होता है, ऑल्ट से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा इस एरिया को, मेरे को जो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पकड़ी, यहाँ से मैंने पकड़ के ज़रा सी मेहनत ली गई मेरी, और ये मेरा हो गया डीसेलेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने कहीं देखा था, ये देखो ये एरिया है, ऑल्ट को होल्ड करेंगे, अब इस एरिया को अपन करेंगे डीसेलेक्ट। चलो जी, चलो जी, चलो जी, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, बस 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 हो गया। ऑलराइट, और ये हो गया मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। देखो भाई, स्मार्ट तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से काम करने में यही तो एक मज़ा है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये टूल सब सीख लिए ना, आधे से ज़्यादा फ़ोटोशॉप आप ऐसे ही कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, अब अपन इसको कंट्रोल जे करेंगे, इसको अलग करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, अब इस आप ऑब्जेक्ट को देखिए, इस कैरेक्टर को देखिए, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो एज जो है वो थोड़ा सा हार्श आया हुआ है, तो इसको अपन फेदर लगा के थोड़ा बहुत से सही कर सकते हैं वैसे तो, है ना। मैं इसको कंट्रोल क्लिक करूँगा अगर इस लेयर पे, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो पूरा कैरेक्टर है वो सिलेक्ट हो गया है। मैं आपको बताऊँ, ये कंट्रोल क्लिक करने से क्या हुआ कि ये अपने पास इस लेयर में सिर्फ ये कैरेक्टर था। ठीक है,
तो वो कैरेक्टर जो एच टू एच जो है वो सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल क्लिक करने से भी आप एच इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल जैसे अपन ने रेक्टेंगुलर टूल में देखा था, रेक्टेंगुलर मार्क टूल में, कि अपन इसको पकड़ के ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरी लेयर ही सिलेक्ट करनी हो ना तो कंट्रोल को होल्ड करिए और लेयर पे क्लिक करिए, तो आप पूरे लेयर को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इस लेयर में सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है, ये कैरेक्टर है, तो अपन ने उस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ क्योंकि ट्रांसपेरेंट था वो चेक बोर्ड जो। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करेंगे। अब इसमें अपन देखेंगे फेदर्स को, फेदर को देखेंगे। फेदर की अपन वैल्यू कर देंगे अप्रॉक्स 3 और इसको कर देंगे ओके, और इसको डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा तो जो है थोड़ा ढंग का तो लग रहा है। ठीक है, तो भाई बढ़िया तो निकला है अपना। अब इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, मतलब सॉरी हाइड कर देता हूँ, इसको अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन इस प्रैग्माटा को देखते हैं, मतलब बच्ची को, ये जो कैरेक्टर है इसका नाम प्रैग्माटा है। तो अपन अभी इसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल तो अब मैंने आपको बता दिया। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ इस प्रैग्माटा में। तो आप यहाँ पे देखिए क्विक सिलेक्शन टूल में आपको क्या एक बार सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, जैसे अपन ने इसमें देखा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में। तो क्विक सिलेक्शन टूल में आपको क्विकली सिलेक्ट करना होता है, मतलब ऐसा क्विक सिलेक्ट नहीं करना होता है। तो जैसे होवर करने का ऑप्शन आता था पिछले वाले में, इसमें होवर करने का ऑप्शन नहीं है। आपको जो चीज़ सिलेक्ट करनी है ना, आप उसको बस सिलेक्ट करो और ड्रैग करते चले जाओ, वो जो चीज़ है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और मैंने गलती कर दी, दूसरी लेयर में सिलेक्ट कर रखी थी। तो आप पहले अपनी ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट करिए, देन आप क्लिक करिए। और ये जो पूरा एरिया है वो कभी कभी सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी प्रैग्माटा इस एस्ट्रोनॉट की, तो आप यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सिलेक्ट कर रहा है। तो कभी कभी जो चीज़ है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये सिलेक्ट नहीं कर पाता। तो इसके हेयर्स और इसके जो कपड़े हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो हेयर के जो टेक्सचर्स और जो कलर्स और ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो एक स्ट्रोक निकल के आ रहा है ना इसके हेयर्स का, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें तो सिलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन इसमें सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको अभी अपन करके हो तो क्या सिलेक्ट तो हो गया कॉम्प्लेक्स। हाँ अरे ठीक है यार, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिलेक्ट नहीं कर पाता वो कभी कभी। तो प्रॉब्लम यहीं पे जाती है कि ये जो ओके ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिलेक्ट नहीं कर पाता। अब यहाँ पे देखिए ब्राइटर वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, मैंने पिछली वीडियो में भी किसी वीडियो में आपको बताया था कि ब्राइटर वैल्यू जो है वो नहीं पकड़ पाता। शायद पिछली वीडियो में बताया था लासो टूल के साथ साथ ये जो अपने मैग्नेटिक लासो टूल है वो भी नहीं पकड़ पाता था। तो यहाँ पे भी वही काम कर पा रहा है। ये जो है ना पूरी ही ब्राइटर वैल्यू को ले रहा है। तो आप इसको लासो टूल से सेलेक्ट कर लीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। और मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है मेरे को इसमें काम करने में, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखो इसके जो स्ट्रोक्स है ना हेयर्स के, तो ये प्रॉपरली नहीं आए इसमें। यहाँ पे देखिए ये हेयर्स का नहीं लिया इसने, ये हेयर नहीं लिया, और जो ये वाले हेयर्स हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं लिया। मतलब ये तो भाई एक पर्टिकुलर एक कर्व है ना भाई, ये कर्व तो लेना चाहिए इसको, लेकिन ये कर्व भी नहीं लिया। यहाँ पे हेयर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स हेयर्स नहीं लिए इसने। और क्या क्या नहीं लिया अभी अपन देखते हैं, एच पे जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये चीज़ इसने अच्छे से ली है। अब ये हेयर्स देखिए, ये हेयर्स नहीं लिए इसने। अब ये चीज़ इसने नहीं लिए, ये चीज़ ली है, तो ये इसके बीच का इसने नहीं हटाया। मतलब इसने ये जो खाली चीज़ थी, मतलब जहाँ पे हेयर्स नहीं है, तो इसने उसको भी पकड़ लिया है। तो इसमें प्रॉब्लम वहीं जाती है। ठीक है, तो इसको भी आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, लासो टूल और अपने पॉलीगोनल लासो टूल और ट्रेडिशनल टूल्स जो भी हैं। तो स्मार्ट टूल्स और ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करके वैसे मैं इसको ही कंट्रोल जी कर देता हूँ और इसको हाइड कर दूँ। तो आप यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, ये देखो कितना गंदा इसने निकाला। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्मार्ट टूल मिल गया तो आप पूरा प्रॉपर उसी स्मार्ट टूल का यूज़ कर रहे हैं और उसी में आपने पूरा फोटोशॉप ख़त्म कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़, हर एक टूल, हर एक कलर, हर एक इफ़ेक्ट, फिल्टर्स और हर एक चीज़ को मिला के ना फोटोशॉप बनता है। तो आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसी पे अपना पूरा फोटोशॉप का वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो ये निशानी होती है मतलब नए बंदों की, न्यू बॉर्न जो अभी निकल के आते हैं लोग,
तो वो निशानी होती है फोटोशॉप में जो भी वर्क करने वाले होते हैं, ठीक है। वो आप समझ गए ना, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, वो समझ गए ना आप, ठीक है, वो बढ़िया है। तो अभी अपन इसको देखते हैं अगले टूल को, जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। अब ये काम क्या करता है मैं आपको बताऊं। जैसा कि अपन ने देखा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में वो होवर करता है, क्विक सिलेक्शन टूल में वो अपने को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है। मैजिक वॉन्ड टूल वैसा ही कुछ काम करता है, मतलब सिलेक्ट नहीं करता है, मतलब होवर करने का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन आप क्विक सिलेक्शन टूल की तरह ही मैजिक वॉन्ड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रेगमाटा ही देख लेते हैं, सॉरी इसको ही देखते हैं, एस्ट्रोनॉट को ही देखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन देखें, ओके, तो लेयर दूसरी सिलेक्ट कर रखिए, अपन अपने उस लेयर पे जाएंगे। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे, तो अभी आप देखिए, अरे यार कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है ना वही मेरे को दिक्कत जाती है, और लेकिन मेरे को वही चीज़ करने में मज़ा बहुत आता है। देखो भाई देखो, वो मैं बोल रहा हूँ ना, अब देखो उसमें जितने भी कलर कॉन्ट्रास्ट थे, जैसे कि डार्कर वैल्यू थी, तो डार्कर वैल्यू जितनी भी इमेज में है ना उसने पूरी पकड़ ली। अब मैं अगर ब्राइटर वैल्यू की देखूँ तो ब्राइटर वैल्यू को वो पूरी पकड़ लेगा, डार्कर वैल्यू को पकड़ा, हाँ डार्कर वैल्यू को उसने पूरा पकड़ लिया। तो जो पास में है ना उसने वो तो पूरा पकड़ा, लेकिन जो इसके साथ है, ये देखो अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, पूरे ये जो इसके साथ पता नहीं कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये पूरा अपना बैकग्राउंड भी लेता चले जा रहा है। तो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, पूरी चीज़ें एक साथ वो सिलेक्ट नहीं करता। कोई भी स्मार्ट टूल, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट टूल्स एक्चुअली प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी स्मार्ट टूल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा हर चीज़ में। अब यहाँ पे आप देखिए लाइटर वैल्यू है, तो ये पूरी लाइट वैल्यू को पकड़ रहा है। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि अगर आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं ना, तो अच्छे से सीखिए, सारी चीज़ें सीखिए, और सारी चीज़ों का एक ही जगह पे इस्तेमाल करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ पकड़ी, जैसे कि आपने अगर डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं तो आपने एक सॉफ्ट ब्रश पकड़ा और सॉफ्ट ब्रश में आपने पूरी मैट डिजिटल पेंटिंग ख़त्म कर दी। ऐसा नहीं होता है। अपने को हर एक चीज़ को ना एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, और जो भी आपको चीज़ आती है, जो भी टूल्स आते हैं आपको, जो भी आपको काम करना आता है, उस पूरे टूल का इस्तेमाल करिए, पूरा 100% यूज़ करिए और एक अच्छा आउटपुट निकालिए। ऐसा क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे भरोसा रखिए, और आपका जो भी वर्क है एक नंबर निकल के आएगा। ऑल राइट गाइज, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना बस इतना सही है। तो भाई मैं ये बस इतना सा कह रहा हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट टूल्स, जो भी चीज़ आप स्मार्टली यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल का तड़का लगा के अपना जो वर्क है भाई एक नंबर वर्क लेके आओ, ठीक है। टिल देन मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।